નમસ્કાર 11 વાગ્યાની 11 ખબરો સાથે હું છું તાનવી। મારી વાત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારોની તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી થોડી જ વારમાં તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશને આપશે મોટી ભેટ। સિકંદરાબાદથી વિશાખાપટ્ટનમ વચ્ચે દેશની 8મી વંદે ભારત એક્સપ્રેસનો વીડિયો કોન્ફરન્સથી લીલી ઝંડી આપી રવાના। क्या है ये? पृथ्वी के 58 चक्कर लगाने के बराबर है। इन ट्रेनों से अब तक 40 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों का जो समय बचता है वो भी अनमोल है। भाइयों और बहनों, कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दो जगहों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि ये सपनों को हकीकत से भी जोड़ता है। ये मैन्युफैक्चरिंग को मार्केट से जोड़ता है, टैलेंट को उचित प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। यानी यहां गति है, जहां जहां गति है वहां प्रगति है, और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। हमने वो समय भी देखा है जब हमारे यहां विकास और आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ बहुत ही कम लोगों को मिलता था। इससे देश में एक बहुत बड़ी आबादी का समय सिर्फ आने जाने में, ट्रांसपोर्ट में ही खर्च होता था। इससे देश के सामान्य नागरिक का, देश के मध्यम वर्ग का बहुत नुकसान होता था। आज भारत उस पुरानी सोच को पीछे रखकर आगे बढ़ रहा है। आज के भारत में सबको गति और प्रगति से जोड़ने के लिए तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, प्रतीक है। साथियों, जब इच्छा शक्ति होती है तो बड़े से बड़े मुश्किल लक्ष्यों को भी पाया जा सकता है। हमने देखा है कि 8 वर्ष पहले तक किस प्रकार भारतीय रेल को लेकर निराशा ही देखने सुनने को मिलती थी। सुस्त रफ्तार, गंदगी का अंबार, टिकट बुकिंग से जुड़ी शिकायतें, आए दिन होती दुर्घटनाएं। देश के लोगों ने मान लिया था कि भारतीय रेल में सुधार असंभव है। जब भी रेलवे में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती थी तो बजट के अभाव का बहाना बनाया जाता था, नुकसान की बातें होती थी। लेकिन साथियों, साफ नीयत से, ईमानदार नीयत से हमने इस चुनौती के भी समाधान का निर्णय किया। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है। आज भारतीय रेल में
यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। देश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां अब आधुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है। बीते 7-8 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, वो अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं। आज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई। माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, तेलंगाना में तो बीते 8 वर्षों में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना में रेलवे के लिए 250 करोड़ रुपए से भी कम बजट था, जबकि आज ये बजट बढ़कर के 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मेडक जैसे तेलंगाना के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़े हैं। 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना के में 125 किलोमीटर से भी कम नई रेल लाइनें बनी थी, जबकि पिछले 8 वर्षों में हमने तेलंगाना में करीब 325 किलोमीटर नई रेल लाइन कंप्लीट की है। बीते 8 वर्षों में तेलंगाना में 225 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक मल्टी ट्रैकिंग का काम भी किया गया है। इस दौरान तेलंगाना में रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण 3 गुना से भी ज्यादा हुआ है। बहुत ही जल्द हम तेलंगाना में सभी ब्रॉडगेज रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने वाले हैं। साथियों, आज जो वंदे भारत चल रही है, वो एक छोर से आंध्र प्रदेश से भी जुड़ी है। आंध्र प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। 2014 से पहले के मुकाबले आज आंध्र प्रदेश में कई गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। बीते वर्षों में आंध्र प्रदेश में 350 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने और लगभग 800 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया गया है। पहले की सरकार के समय आंध्र में सालाना 60 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। जब ये रफ्तार भी बढ़कर के सालाना 220 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। लोगों के लिए केंद्र सरकार के ये प्रयास ईज ऑफ लिविंग भी
उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वृद्धि होती है। गति और प्रगति का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, यात्रियों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। તો વાત કરીએ આગળ સમાચારની તો ઉત્તરાયણ પર અકસ્માતની સંખ્યા વધી છે। 108ને આવતા ઇમરજન્સી કોલમાં વધારો થયો છે। 108ને 4261 ઇમરજન્સી કોલ આવ્યા છે। રાજ્યમાં દોરી વાગવાના 92 કેસ નોંધાયા છે। તો રાજ્યમાં અકસ્માતના 820 કેસ નોંધાયા છે। ધાબા પરથી પડવાના 368 કેસ નોંધાયા છે। તો દોરી વાગવાના સૌથી વધુ અમદાવાદમાં 42 કેસ નોંધાયા છે। તો ઉત્તરાયણ પર અકસ્માતની સંખ્યા વધી છે। 108ને 4261 ફોન આવ્યા છે। તો અમદાવાદમાં વ્યાજખોરીના ત્રાસની વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે। કન્સ્ટ્રક્શનનો વેપારી વ્યાજખોરોના ત્રાસનો ભોગ બન્યો છે। તો વેપારી રાકેશ શાહે 8 વ્યાજખોરો સામે ફરિયાદ નોંધાવી। લાખોની સામે કરોડોની વસૂલાત છતાં પણ મળતી હતી ધમકી। તો વ્યાજખોરોના ત્રાસથી ફરિયાદીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો। વ્યાજખોરોએ હોસ્પિટલમાં જઈને ધમકી આપી હતી। તો કિડની લીવર વેચીને પણ વસૂલાતની ધમકી આપી હતી। ચેક રિટર્નના ખોટા કેસમાં ફસાવાની ધમકી આપી। તો આનંદનગર પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। તો પાટણમાં રાધનપુરમાં 22 વર્ષીય યુવકનો આપઘાત। રાધનપુર કચ્છ નેશનલ હાઈવે પર મળ્યો છે મૃતદેહ। તો ગળે ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો છે। અગમ્ય કારણોસર યુવકે પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું છે। તો સ્થાનિક રહીશો અને પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી મૃતદેહને નીચે ઉતારીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। તો ભાવનગરમાં કોર્પોરેટર પર મોડી રાત્રે હુમલો। કુંભારવાડામાં કોર્પોરેટર નરેશ પટેલ પર હુમલો કરાયો છે। અજાણ્યા વાહન ચાલકે હુમલો કર્યાનો આરોપ છે। તો વાહન રાખવા બાબતે માથાકૂટ થઈ હતી। ત્યારે કુંભારવાડામાં કારખાનામાં આગના બનાવ સમયે વાહન રાખવા બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી। જે બાદ અજાણ્યા વાહન ચાલકે હુમલો કર્યાનો આરોપ છે। બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક વધી રહ્યો છે। પંચવટી સોસાયટીમાં અસામાજિક તત્વોએ તોડફોડ કરી હતી। તો ખાનગી ગેસ્ટ હાઉસના અસામાજિક તત્વોએ તોડફોડ કરી હતી। ગેસ્ટ હાઉસમાં સ્પા અને કૂટણખાનું ચાલતું હોવાની સ્થાનિકોની ફરિયાદ છે। ત્યારે સ્થાનિકોએ વિરોધ નોંધાવતા અસામાજિક તત્વોએ તોડફોડ કરી હતી। સ્થાનિકોએ ગેરકાયદેસર ચાલતું કૂટણખાનું અટકાવવા માટે પોલીસને રજૂઆત પણ કરી હતી। અને હવે વાત કરીએ ઠંડીના બીજા ઘાતક રાઉન્ડની। તો માઉન્ટ આબુમાં ફરી કાતિલ ઠંડીનો કહેર। માઉન્ટ આબુમાં પારો -7 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો છે। માઉન્ટ આબુમાં ચારે તરફ બરફ જ બરફ છવાયો છે। તો મેદાનો વાહનોના કાચ પર બરફ જામ્યો છે। માઉન્ટ આબુમાં ઠંડીએ રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવ્યું છે। -7 ડિગ્રી તાપમાન થયું છે। તો જનજીવન પણ ખોરવાયું છે। તો -7 ડિગ્રીએ પારો પહોંચ્યો છે। ત્યારે માઉન્ટ આબુમાં સમગ્ર જગ્યાએ બરફની ચાદર છવાઈ છે। દ્રશ્ય જોઈ શકાય છે તેમ માઉન્ટ આબુમાં પારો -7 ડિગ્રીએ ગગડ્યો છે। ત્યારે વાહનો પર તથા ઘણી બધી જગ્યાએ બરફની ચાદરો છવાઈ છે। સાથે પ્રવાસીઓ પણ તેની મજા માણતા નજરે પડી રહ્યા છે। બહુ જ એન્જોય કર્યું। બહુ મજા આવી અમને। -6 ડિગ્રી અમને જોવા અમને આશા હતી નહીં કે -6 ડિગ્રી અમને મળશે જોવા માટે અને આટલો બધો હાઈસ જોવા મળશે નાઇટમાં। मॉर्निंग में हमें उठा था बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हमने सोचा नहीं था बर्फ देखने को मिलेगी। पता तो था कि ठंड होगी लेकिन बर्फ का नहीं सोचा। बट એવું એક્સપેક્ટ નહોતું કર્યું કે આ ટાઈપનું -5 સુધી ટેમ્પરેચર જતું રહેશે।
બટ એકચ્યુઅલીમાં જે રીતનું વેધર છે અને જે રીતનું એટમોસ્ફિયર છે એ પ્રમાણે જોઈને ખૂબ મજા આવી એમ. એકચ્યુઅલીમાં અમે જ્યાંથી આવીએ ત્યાં વર્ષના 10 મહિના સુધી ગરમી જ હોય છે, તો મેક્સિમમ અમે આવી રીતે આમ જ્યાં વધારે ઠંડુ હોય, જ્યાં હિલ સ્ટેશન હોય ત્યાં અમે એવું ફરવા જવાનો અમે પ્રાયોરિટી રાખતા હોઈએ છીએ. તો જે રીતની ઠંડી છે -5 અહીંયા જોઈને, તો ये रीते आज हिल स्टेशन माउंट आबू में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर जो घास का मैदान हरा भरा दिखाई देता था वो आज पूरी सफ़ेद बर्फ की चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ में आप देख सकते हैं दृश्य किस तरह से ये बर्फ का मैदान है वो पूरा का पूरा सफ़ेद हो चुका है। साथ में यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पर काम करते हैं, आज कैसी बर्फ का आनंद मिल रहा है? बहुत ही बढ़िया, मतलब आनंद, बहुत बर्फ जम गई, पूरा गार्डन वाइट हो गया है। होटल चाचा इन माउंट आबू में बहुत सर्दी। आपने यहाँ पर जो बर्फ उठा के दिखाई वो किस तरह की लगी आपको? अरे बहुत कपाने वाली, मतलब पूरा मजा आ रहा है ऐसे, तो बहुत ही सर्दी का बर्फ। और पाइप से आप तोड़ रहे थे, बर्फ नहीं टूट रही थी? नहीं टूट रही थी पाइप, मतलब इतनी जमी थी, आए तो बहुत ही आई, मतलब इतनी में जोर से मतलब बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर भी नहीं टूट रही थी। ये कितने साल बाद ऐसा हुआ है? ये तो काफी साल, मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूँ, पहली बार ऐसी देखी है मैंने। आप ये समझ सकते हैं कि 5 सालों में बर्फ का ये हाल है। तो आज जो तापमान है वो -5 से 6 डिग्री नीचे जा चुका है। माउंट आबू से किशन वासवानी, न्यूज़ 18 गुजराती। તો ગુજરાત સહિત દેશભરમાં કડકડતી ઠંડી પડી રહી છે, ત્યારે પર્યટન સ્થળ માઉન્ટ આબુમાં પણ પારો નીચે ગગડ્યો છે. અહીં ફરી એક વખત પારો માઇનસમાં પહોંચ્યો છે, ત્યારે હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુમાં તાપમાનનો પારો ગગડીને -7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયો છે. ઠંડા પવનોએ માઉન્ટ આબુની પર્વતીય ખીણો બરફથી ઢંકાઈ છે. તો આબુમાં ચારેય તરફ બરફની ચાદરો છવાઈ ગઈ છે. મેદાનો પર બરફ છવાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે. તો કડકડતી ઠંડીની પ્રવાસીઓ પણ મજા માણી રહ્યા છે. आप देख सकते हो आज माउंट आबू की जो बर्फ की परतें हैं वो इस तरह से मोटी मोटी दिखाई दे रही है। इसकी मोटाई देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि -6 का जो टॉर्चर होता है वो कितना सितम ढाने वाला होता है, कितना रौद्र रूप दिखा रहा है। मेरे साथ एक सैलानी भी है जो ये दिखा रहे हैं ये बर्फ की परत की मोटाई कितनी है। आप कहाँ से आए? मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। आप बताना चाहेंगे आपने बर्फ को जो आज पहली बार छू रहे हैं, जो यहाँ पास के नाले में ही जमी है, वो किस तरह की फीलिंग दे रही है? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत हमको एंजॉय हुआ, बहुत मजा आ गया। देखिए न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है जो माउंट आबू की जो बर्फ की परत है उसकी मोटाई ये लंबी है, और ये जो बर्फ की परत है वो इसी पास के नालों में जमती है। और हम जहाँ खड़े हो माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और गुरु शिखर पर आप देख रहे हो जो बर्फ की मोटी मोटी परतें उनकी ये मोटाई दिखा रही है कि आज जो -6 का टेम्परेचर है उसके जो हाल और हालात हैं, जो सर्दी है वो हाड़ कपाने वाली है। और ये हाड़ कपाने वाली ठंड की जो असल चेहरा है वो इस बर्फ की परतों में आपको मोटा मोटा जमते हुए दिखाई दे रहा है। माउंट आबू से किशन वासवानी, न्यूज़ 18 गुजराती। ગાડીના કાચ ઉપર હાલમાં એટલો બરફ જામેલો છે, તમે ચેક કરો તો આપણે જેટલો ફ્રીઝરમાં જેટલો બરફ જામે ને એમાં હાલમાં આપણે ગાડીના બોનેટ ઉપર ને બધી જગ્યાએ બરફ જામેલો છે. તો અત્યારે માહોલ એટલો સરસ છે, ખૂબ જ ઠંડી છે. તમે એકવાર વિઝિટ કરો આબુની. આ છેલ્લા 20 વર્ષ પછી આજે આટલી ઠંડી પડેલી છે. सुबह में ज्यादा ठंड थी, शाम को भी ज्यादा ठंड थी। जब सुबह में 8 बजे उठे तो गाड़ी के ऊपर, कांच के ऊपर काफी बर्फ जम गई थी। और अभी नकी लेक पे आए हैं, लेकिन ठंडी काफी है, 2 स्वेटर पहने हैं, फिर भी ठंड लग रही है।